मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व हबीबना व अला क़ाइदिल गुरुल मुहज्जलीन अस्सलातु वस्सलामु अला फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ें, फिर भी बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ें। व अली इमामिल मशारिक वल मगारिब अस्दुल्लाहिल गालिब अला कुल्ले गालिब मतलूबे कुल्ले तालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल हसन शहीद बेसमे जफ़ाए वल हुसैन शहीद बेअर्ज़ करबलाए बेजुर्मों बेख़ताए फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। दुरूद पढ़ने अज़ादाराने अमाम मज़लूम करबला, अल्लाह ताला आप सबका मोमन मोमिनात का मजलिस आज़ा में आना कबूल व मंजूर फरमाए और बानियान की सफ़े मातम बिछाना 12वीं सरकार के रूह पेश करते हैं। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। करीना जो आज़ादारी का है मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ है। हमारा इधर सदियों से इस गाँव के महल्ला शिया बाठावाला के आज़ादारी का करीना ये है कि मजालस होती हैं इमाम बारगाह में भी 6 मुहर्रम तक लगातार, और फिर मखसूसी रवायती मजालस हर घर में जो मोमिन मोमिनात सदियों से उनके आबाओ अजदाद कराते आ रहे हैं उनके घरों में होती हैं। 7 मुहर्रम को शबीह मेहदी जो है वो बरामद होती है शहज़ादा कासिम की। 8 मुहर्रम को झूला अली असगर सरकार बरामद होता है। और आज 9 मुहर्रम जो है ये मखसूस है सरकार वफा गाजी शहनशाह के नाम से। 9 मुहर्रम को जो है अलम की बरामदगी होती है जो कि मुख्तलिफ अज़ा खानों से होते हुए करबला इस जो गाँव की है उसमें इख्तिताम पजीर होती है। आज़ादारो, गाजी अलमदार से चूँकि आज का दिन मखसूस है जब बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा ज़ाहिरा ताहिरा की ज़हरी पर्दा पोशी हुई तो आपने मौला अली को फरमाया कि या अली मेरे बाद अरब के मशहूर बहादुर ख़ानदान में शादी करना। चनाचे मौला अली ने अपने भाई अकील को कहा कि मैं अरब के शुजा ख़ानदान में शादी करना चाहता हूँ। आपने बनी फलाह ख़ानदान कलाबिया ख़ानदान की बीबी जिनका नाम फ़ातिमा कलाबिया था और उनका बाद में नाम जो है उम्मुल बनीन हुआ, उनसे जो है तजवीज़ फरमाई। रवायतें कहती हैं कि बीबी उम्मुल बनीन जब ज़हरा तहरा की दहलीज पे आई तो कदम नहीं रखा।
बल्कि अपना सर रखा और कहा, ए ज़हरा की दहलीज, गवाह रहना कि मैं घर की मालिक बनकर नहीं आई, मैं नौकरानी बनकर आई। आगे बीबी बढ़ी तो हुजरे में देखा हसनैन शरीफैन हैं, बीबी ज़ैनब कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा हैं। आपने उनके कदमों पे सर रखा और कहा, मैं आपकी माँ बनकर नहीं बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ, और मैं, अगर अल्लाह ने मुझे कोई औलाद अता फरमाई तो कनीज़ी का और ग़ुलामी का वो जो है अदा करूँगी हक, कि रहती दुनिया तक हमारी वफ़ाओं के चर्चे होंगे। आज़ादारों, एक वक्त मखसूस पे मौला अली के यहाँ गाजी सरकार अब्बास जो हैं वो दुनिया में आए। सभी ने मुबारकबादियाँ दी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम भी आए और कहा, बाबा जान, मैं आपसे एक चीज़ मांगने आया हूँ। मेरे मौला अली ने फरमाया कि ए हुसैन, वो कौन सी चीज़ हो सकती है कि आप मांगें और मैं ना दे सकूं? कहा, बाबा जान, मुझे ये मेरा वीर अब्बास दे दे। चुनाचे आपकी झोली में डाला। आज़ादारों, गाजी अब्बास को मौला हुसैन ने बच्चों की तरह पाला। फ़नून जंग जो हैं वो मौला अली ने सिखाए और मौला हुसैन ने इन्हें जो है बच्चों की तरह जो है इनकी तरबियत की। एक दफ़ा मौला अली अलैहिस्सलाम जो है ये खुतबा दे रहे थे। आपने देखा कि हुसैन प्यासा है। आपने फ़ौरन कंबर से फरमाया, ए कंबर, फ़ौरन जाकर पानी लाओ और हुसैन को पिलाओ। ये आवाज़ मौला अब्बास ने भी सुन ली। फ़ौरन भागे हुए आए अंदर और कहा, अम्मा जान, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई हुसैन पाक को पानी पिलाए। पानी लेकर आए तो मौला अली अलैहिस्सलाम की जो है निगाह पड़ी उनके बाजुओं पे। कहा, अल्लाह तेरे बाजू सलामत रखे, आले अबा प्यासी ना रहे। आज़ादारों, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा, अब्बास जो है वो बचपन में हैं, किसी काम के लिए आवाज़ दी। मौला अब्बास इतनी जल्दी तशरीफ़ लाए कि मौला हुसैन को कोई वक़्त याद आ गया। चनाचे मौला की आंखों में आंसू आए। कहा, अब्बास, आज मेरे एक दफ़ा बुलाने पर इतनी जल्दी आए हो। एक वक़्त ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें आवाज़ें देता रहूँगा और आप आगे से आवाज़ ना दे सकेंगे। आज़ादारों, मेरे मौला अब्बास ने सोचा कि शायद मौला आवाज़ दें, मैं कहीं सोया हुआ हूँ और मैं जो है लब्बैक ना कह सकूँ। गाजी अब्बास ने सोना छोड़ दिया। 7 दिन तक जब लगातार ना सो सके और ना सोने की वजह से आपकी आंखें जो हैं खून आलूद हुई, बीमार हुए। इसकी जो है इतला बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को भी हुई। आपने गाजी अब्बास को बुलाया और कहा, वीर अब्बास, तुझे मेरे वीर हुसैन ने क्या कहा है? तो आपकी आंखें झुकी रहीं। जब पता चला, आप अब्बास को लेकर मौला हुसैन के पास आए। कहा, वीर, आपने क्या कहा
कि मेरे वीर अब्बास जो हैं 7 दिन तक सोए नहीं। मेरे मौला हुसैन ने कहा अब्बास वो वक्त दूर है। अज़ादारो, मौला ने हज़रत अब्बास को बचपन से तैयार करना शुरू किया। गिनती सिखा रहे थे एक दफ़ा तो कहा अब्बास कहो वाहिदुन, यानी एक। आपने फरमाया वाहिदुन। फिर कहा कहो असनैनुन, यानी 2। तो कहा बाबा जान जब एक कह दिया 2 कहने की क्या ज़रूरत है। मेरे मौला अली ने गले से लगाया। जंगी तरबियत मेरे मौला ने अब्बास को खुद फरमाई थी। जब कमो बेश 15 साल की उम्र हुई तो सफ़ीन की जंग जो है आपको दरपेश हुई। मेरे मौला अली ने सोचा कि जंगी फ़नून मैंने सिखाए, लेकिन आज अब्बास को सफ़ीन के मैदान में लड़ाकर देख लूं कि ये करबला में कैसी जंग करेगा। चुनाचे जब गमसान की जंग हो रही थी, आपने अब्बास के चेहरे पे नकाब डाला और मैदान की तरफ जो है भेजा। उधर लाइनों ने कहा कि इस बच्चे का सर जो है लेकर कोई आए। उधर से अशश जो है इब्ने अशश को बुलाया गया। उसने कहा ये तो मेरी तौहीन है, मेरे 7 बच्चे हैं, मैं उनमें से किसी एक को भेजकर अभी सर मंगवाता हूँ। अज़ादारो, 7 बच्चे बारी बारी आते रहे। जब तहे तेग हो गए और वो खुद भी लाइन कत्ल हुआ तो फौज मुखालफ से आवाज़ें आना हुई शुरू कि हाजा अलीउन, हाजा अलीउन, ये तो अली लड़ रहे हैं, ये तो अली लड़ रहे हैं। मेरे मौला अली आगे बढ़े, चेहरे से नकाब हटाया, कहा हाजा कमरो बनी हाशिम, ये तो बनी हाशिम का चांद है। आज़ादारो, वक्त गुजरता गया। मेरे मौला अब्बास को मौला हुसैन ने हर दफ़ा जब कोई दिक्कत पेश आई, मेरे मौला गाजी ने तलवार खींचना चाहिए, लेकिन मौला हुसैन ने पाबंद फरमाया। जब मौला हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा जो है वो 70 तीरों से पूर्व वापस होने लगा, गाजी अब्बास ने तलवार खींची और कहा मौला हुसैन मैं वापस जनाजा नहीं जाने दूंगा। कहा नहीं अब्बास, हमने पहल नहीं करनी। फिर वलीद के दरबार में जब लईन यजीद का ख़त पहुंचा कि हुसैन से बैत लो या हुसैन का सर कलम करके भेजो, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम गए। 18 बनी हाशिम थे। मौला अब्बास ने चाहा कि हम साथ जाएं, लेकिन मौला हुसैन ने कहा नहीं अब्बास, बुलाया मुझे है, आपको नहीं। कहा मौला अगर अंदर कोई आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश की किसी ने, तो फिर कहा अब्बास मेरी आवाज़ जब बुलंद होना फिर आप अंदर आ सकते हैं। चुनाचे जब उसने कहा, वलीद ने, गवर्नर मदीना ने, कि लईन का ख़त आया है और उसने कहा कि या जो है बैत करें हुसैन या सर कलम करके भेजो, तो मेरे मौला हुसैन ने कहा कि ये जो बैत का मामला है ये कल सब के सामने जो है इससे बात होगी। उधर जब मरवान लईन ने देखा कि हुसैन जा रहे हैं, कहा वलीद आज अगर हुसैन चले गए तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा, आज ही सर कलम कर दे। मेरे मौला हुसैन ने बुलंद आवाज में कहा, ए लईन तेरी ये जुर्रत
आवाज़ का बुलंद होना था। ये 18 शाहीन जो है अंदर आए, मेरे मौला अब्बास जो हैं आगे आगे हैं। उस मरवान लाइन को गले से पकड़ा, उठाया, चाहते थे कि ज़मीन पर पटकें, लेकिन मौला हुसैन ने कहा नहीं अब्बास, हमने पहल नहीं करनी। ये दूसरी चुप थी जो मौला अब्बास के लिए लगाई। फिर मदीने से मक्का आए। मक्का में जो है वो काफ़ी जब हाजी आना शुरू हो गए और ये पता चला, नाना ने ख्वाब में बताया कि हुसैन तेरा ये हज कबूल है। इससे पहले 25 हक मेरे मौला ने अदा फरमाए थे पा प्यादा, और नाना के कहने पर हज को उम्रे में बदला, क्योंकि आपको इतला हुई कि लाइन जो 1400 मील दूर बैठा है उसने हाजियों के रूप में कातल भेजे कि मौला हुसैन को उधर ही मक्का में शहीद कर दो ताकि असल कातल का पता ना चल सके। लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम एक तरतीब से चल रहे थे, जालिम को आश्कार करना था। उधर से अपने हज को उम्रे में बदला। चलते चलते ये काफिला एक ऐसे मकाम पर पहुंचा कि रवायतें कहती हैं कि ये घोड़ा आपकी सवारी उधर जाकर रुक गई। आपने मसाहिबों से पूछा इस जगह का नाम क्या है? कहा मौला इसे गाजरिया कहते हैं। कहा इसका कोई और नाम? कहा मौला इसे नैनवा कहते हैं। कहा इसका कोई और नाम? कहा इसे शत्ते फरात कहते हैं। मौला ने कहा इसका और नाम? कहा हाँ मौला इसे करबला कहते हैं। करबला का नाम आया। अज़ादारो मेरे मौला हुसैन ने कहा हमारी मंजिल आ गई। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि वीर हुसैन आप किस जगह पे पड़ाव किया है? कहा बहन यही वो जगह है जो अज़ल से हमारे नाम लिख दी गई है। बीबी ने कहा इधर तो रोने की आवाज़ें हर तरफ से आ रही हैं। आज़ादारो 2 मुहर्रम थी। जब 5 मुहर्रम आई एक सख्त हुक्म के तहत ख़याम आले मोहम्मद जो हैं उन्हें दरिया के किनारे से रेती पर लगाने के लिए कहा गया। मेरे मौला अब्बास ने तलवार खींची और एक खत जो है खींचा और फरमाया जिसको अपनी गर्दन अपने जिस्म पर नहीं चाहिए वो इस खत के आगे बढ़कर मुझे दिखाए। जब ये सुना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं अब्बास, हमने तारीख में ये नहीं लगाना, हमने तारीख में ये नहीं लिखवाना कि पानी पे जंग हुई। चुनाचे ये फिर चुप करा दिया। वफादार फिर खामोश हो गए। आज 9 मुहर्रम है, कमो बेश शाम का वक्त। फौजें लाइनों की जो हैं आगे बढ़ना शुरू की। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बास जाकर देखो कि ये फौजें क्यों बढ़ रही हैं। मेरे मौला हुसैन गए, मेरे मौला अब्बास गए, पूछा, कहा हम जंग करना चाहते हैं। चुनाचे वापस आए, कहा का ये लाइनी फौज जो है जंग करना चाहती है। मेरे मौला ने फरमाया अब्बास एक रात के लिए जंग टाल दो। मौका लिया नहीं, मौका दिया भी, जंग को टाला बड़ी मसलहतों के लिए। मेरे मौला ने जब मौला गाजी जो है गए, देखो इल्तजा करना एक बहादुर के लिए, एक निडर के लिए, एक जवान मर्द के लिए, एक जंगजू के लिए बहुत मुश्किल होता है। आपका कोई भी जवान बच्चा आप देखते हैं कि जाकर कहा जाए कि जाओ जाकर फलां से माजरत कर लो, वो कहता है मेरी जान हाजिर है।
मैं माजरत नहीं करूँगा, लेकिन ये वफा के पैकर हैं अब्बास, ये गए। कहा मेरा मौला हुसैन फरमाता है कि एक रात के लिए जंग टाल दो। चुनाचे जंग जो है एक रात के लिए टल गई। फिर देखा लईन शिमर जो है वो अम्मान लिखा लाया और चारों भाइयों के लिए आकर उसने आवाज़ दी ख़याम के नज़दीक। मेरे मौला अब्बास नहीं जाना चाहते थे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं अब्बास, जाकर पूछो तो सही ये क्या चाहता है। तो जब मौला गए उसने कहा कि आप उम्मुल बनीन के बेटे हैं, वो कलाबिया ख़ानदान की है, हमारे ख़ानदान से है, मैं आपके लिए अम्मान लेकर आया हूँ। कहा ओ लईन, मेरे आका के लिए तो कोई अमान नहीं और हमारे लिए अमान लाया है। इस तेरी अमान पे भी लानत और तुझ पे भी लानत। वापस आए, शाम का वक्त हुआ और आप ख़याम के करीब पहरा दे रहे हैं। साथ ज़ुहैर बिन कैन है, मुस्लिम बिन औसजा हैं। ज़ुहैर बिन कैन ने अज़राह तफन्नन ये कहा, मौला अब्बास, आपको पता है कि आपके बाबा ने एक बहादुर और शुजा ख़ानदान में शादी का क्यों कहा था। मेरे मौला अब्बास ने सुना, कहा या ज़ुहैरो अतशजुनी, ए ज़ुहैर तू मुझे जोश दिला रहा है, देखना कल मैं कैसी जंग करता हूँ। कहा मौला कैसी जंग फरमाओगे। कहा सुबह जो है मैं हमला करूँगा और शाम होने से पहले अगर लईन यजीद का सर लाकर अपने इमाम के कदमों में मैं डाल लूँ, मुझे उम्मुल बनीन का लाल ना कहना। ये आवाज़ मेरे मौला हुसैन ने सुन ली। कहा अब्बास, अगर ऐसे जंग करनी है तो वापस चले जाओ। कहा मौला अब्बास, आप फरमाएंगे तो मैं अपना सर खुद काट कर फेंक दूंगा, मुझे वापसी का ना कहें। अज़ादारो यहाँ भी आप चुप हुए। फिर जब 10 मुहर्रम को जंग हुई, उधर जो है बच्चों की लाशें लाई गई, ओनो मोहम्मद की लाशें लाई गई और कासम की लाशें लाई गईं। जब ये बच्चों की जो हाथ के सिखलाए हुए थे लाशें आई, तो मौला अब्बास जो हैं वो भी आए इमाम मजलूम करबला के पास और कहा कि आप मौला मुझे जंग की इजाज़त दें। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौला आप दुरूद पढ़ लें। आप इन्हें इधर ही बैठाएं, इधर बैठाएं, आप बैठें। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास आप तो मेरी फौज के जर्नैल हैं। हाथ बांध कर कहा मौला वो फौज किधर है जिसका मैं जर्नैल हूं। मेरे हाथों के पाले जो हैं शहीद हुए, मैं लाशें उठाता रहा। मेरे मौला की ये आवाज सुनी, ख़याम के अंदर से आवाज आई, वीर अब्बास खैमों के अंदर आओ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अब्बास आप जा रहे हैं, जाने से पहले मेरी आवाज सुन लें, मेरी ये बात सुन लें कि मैं जब कूफा की शहजादी थी, एक दफा मुझे मेरे बाबा ने कहा था,
ज़ैनब, एक दिन ऐसा आएगा तेरे सर पे चादर नहीं होगी, तेरे हाथों में रस्सियां होंगी, तू कैदी की सूरत में आएगी। अब्बास, जब तेरी वफा के, तेरी बहादुरी के चर्चे कुल अरब में फैल गए तो मैं सोचती थी कि फरमान बाबा का, लेकिन किसकी जुर्रत कि तेरे होते हुए मेरे सर से कोई चादर छीने, मेरे हाथों में रस्सियां डाले। अब्बास, आप जा रहे हैं, मुझे यकीन हो गया मैं कैदी होंगी, मेरे सर पे चादर नहीं होगी, मेरे हाथों में रस्सियां होंगी। लानतुल्लाह अलैह। आज़ादारा ने